एक्स डीजीपी, साबिक डीजीपी, सभी 3 बार एमएलए रही है वहाँ पर, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रही है। मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है जो सर्विस करती है। अच्छा। वहाँ पे मेरा दामाद सर्वर कंपनी उसमें डायरेक्टर है। ठीक। मेरी तीसरी बेटी है, वो पूना में शादी हुई है उसकी। वो दामाद मेरा आज प्रेजेंट पोस्टिंग लेफ्टिनेंट कर्नल है, जिसकी फरीदकोट में पोस्टिंग है। और एक बेटा है मेरा बेटा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रयागराज में है। उनके एक बेटी है चीनू, जिसका नाम चीनू बोलते हैं प्यार से, निशात अख्तर है। अच्छा अच्छा। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मलेरकोटला की कांग्रेस कमेटी से। राहुल जी ने उनको अभी भी बनाया है। ठीक। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी, और मैं आज एक ऐसी फैमिली के बीच हूँ जिसके बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करूँगा। गुर्जर फैमिली है, सहारनपुर और शामली, यानी कि कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा में अगर हम किसी गुर्जर फैमिली की बात करते हैं, राजनीतिक फैमिली की, तो हसन परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि हसन परिवार वो फैमिली है जिसके दादा, यानी कि मैं सांसद इकरा की बात कर रहा हूँ, उनके दादा मरहूम अख्तर हसन सांसद रहे, सांसद इकरा की माता जी तबस्सुम हसन सांसद रही, और सांसद इकरा हसन के पिता चौधरी मुनव्वर हसन चारों सदनों के मेंबर रहे। गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है। उनके भाई वर्तमान में विधायक हैं और तीसरी बार विधायक हैं, और इकरा हसन खुद सांसद हैं। यानी कि राजनीति में एक सक्सेस परिवार, अगर हम सहारनपुर मंडल की या पश्चिम की भी बात करें तो उनका नाम आता है। मैं गुर्जर फैमिली की बात कर रहा हूँ, और एक मैं ऐसे परिवार के बीच हूँ, अगर उसके बैकग्राउंड की आज हम बात करेंगे तो शायद आप आकलन करेंगे कि ये कहाँ ठहरता है परिवार। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के पूर्व डीजीपी चौधरी मुस्तफ़ा, उनके भाई हैं चौधरी ताहिर हसन, वर्तमान में प्रमुख हैं सरसावा ब्लॉक से, और पहले भी 3 बार ये प्रमुख रह चुके हैं। इनके घर में रजिया सुल्तान, जो चौधरी मुस्तफ़ा की वाइफ है, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं पंजाब में, और कैबिनेट मंत्री भी रही है। और जो इस फैमिली के नाम उपलब्धि है उन्हीं पर हम बात करेंगे। ताहिर हसन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुस्तफा भाई, आप हमारे घर पे आए, हम आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं गुर्जर फैमिली की, जो आप संपन्न फैमिली कहें या पढ़ाई लिखाई में कहें या प्रतिनिधि के राजनीति के तौर पर कहें, आपकी भी फैमिली का नाम है। तो आपके भाई बड़े हैं मुस्तफ़ा जी? वो मुस्तफा मुझसे 2 साल छोटे हैं। आपसे छोटे हैं? छोटे हैं 2 साल। कितने भाई हैं आप? हम 5 भाई हैं। तो सबसे बड़े? सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा। नंबर 2 पे मुस्तफा है, और फिर नंबर 3 पे जावेद हैं, और नंबर 4 पे राशिद अख्तर हैं, और नंबर 5 पे हमारे एक भाई वैसर अख्तर हैं। अच्छा, आपके सभी भाई मेरे ख्याल में पढ़े लिखे होंगे? हाँ, सभी भाई सभी भाई पढ़े लिखे हैं। तो आपके फादर पढ़े लिखे थे या वो अनपढ़ थे? हमारे फादर अनपढ़ थे, लेकिन वो तेज तर्रार बहुत थे। दुनियादारी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, जिसका नतीजा आपके सामने है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को पढ़ाया लिखाया, और जो कुछ मुकाम आज हमें हासिल है हमारे फादर की वजह से। चलो, मुस्तफ़ा जी पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि उनका तो एक नाम रहा है और है भी, क्योंकि आप बड़े हैं। तो मैं आप ही से शुरू करता हूँ। आपका बैकग्राउंड, आपकी उपलब्धियाँ, आपके नाम क्या क्या है? आप प्रमुख वर्तमान में सरसावा से ब्लॉक प्रमुख हैं। वर्तमान कितनी बार, मतलब पहला ही टर्म है आपका ये, या इससे पहले कोई और था? इससे पहले मैं खुद उपाध्यक्ष जिला पंचायत रह चुका हूँ। 1995 से 2000 तक जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहा हूँ। तब मेरी बीवी प्रधान होती थी। अच्छा। वाइफ प्रधान थी, और मेरी भाभी रजिया सुल्ताना ब्लॉक प्रमुख थी। लेडीज़ में सीट आई थी, उनका प्रतिनिधि रूप में मैंने ही काम किया है। और 2095 में मेरी दूसरी भाभी मुसैयदा बेगम, वो ब्लॉक प्रमुख रही है। तब भी मेरी घरवाली प्रधान होती थी। यानी कि प्रमुख ही आपके नाम आपके परिवार में 3 बार रही? 3 बार हमारे परिवार में रही है, जिसका प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया। आज मैं स्वयं खुद ब्लॉक प्रमुख हूँ। चलिए, तो आपकी बात हुई। आपसे 2 साल छोटे भाई हैं मुस्तफ़ा चौधरी, DIG नहीं, DGP रिटायर हुए हैं पंजाब से। पंजाब एक्स डीजीपी, साबिक डीजीपी। तो वो DGP रहे,
और उनकी वाइफ है रजिया सुल्तान, उनकी वाइफ है रजिया सुल्ताना। वो राजनीति में रही हो। वो राजनीति में रही, यहाँ पर 1995 में ब्लॉक प्रमुख बनी थी, 2000 तक रही है। उसके बाद वो पंजाब में एमएलए रही है, और एमएलए में वो स्टेट मिनिस्टर का उनके पास रैंक रहा हुआ है, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रही है। उसके बाद 3 बार एमएलए रही है वहाँ पर, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर रही है। कैबिनेट मिनिस्टर में इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, हायर एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम उन्होंने देखा है। और वहाँ पर मेरा भतीजा जो था अकील अख्तर, उसकी मिसेज, जिनकी अभी डेथ हुई है, उनकी मिसेज वो स्टेट मिनिस्टर का रैंक लेकर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रही है। और अब वहाँ पे मौजूद में मेरी भतीजी मलेरकोटला की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, निशात अख्तर। और रजिया सुल्ताना को अभी अभी पंजाब तालमेल कमेटी का और और मैनेजमेंट का चेयरमैन बनाया गया है, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने उनको बनाया है। ठीक, ये तो आपके भाई की और आपकी उपलब्धि हुई जी। और कोई भाई राजनीति में रहा? और पहले मैं मुस्तफा साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ। जब हम गुलाम थे, पहले आईपी होते थे। एक रुस्तम जी हुए, उन्होंने एएसपी पीरियड में, जब पहली पोस्टिंग होती है आईपीएस की, एएसपी पीरियड में एक प्रेसिडेंट पुलिस गैलेंट्री मेडल दिया था, हकीकत वाला, ब्रेवरी वाला, जिसको राष्ट्रपति पदक बोला जाता है। उन्होंने उसके बाद किसी ने नहीं लिया, लेकिन मेरे भाई ने, जिसके ऊपर हमें गर्व है, एएसपी शिप के दौरान एक रिकॉर्ड तोड़ा भी है और रिकॉर्ड बनाया भी है। उन्होंने एएसपी शिप में 3 प्रेसिडेंट पुलिस गैलेंट्री मेडल दिए हैं, जो उनके नाम है, और बड़े बड़े उन्होंने आतंकवादियों का वहाँ पर खात्मा किया है। अच्छा, आपके फैमिली बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, आप भी ग्रेजुएट हैं शायद? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस हूँ, और मैंने बीए एमए पॉलिटिकल साइंस और बीए में मेरा इंग्लिश भी सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश इकोनॉमिक्स मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। अच्छा, जैसा कि पिताजी के बारे में बताया आपने, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मतलब इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता शिक्षा के प्रति, ये कैसे हुआ? ये इस तरीके से हमारे जहाँ तक हम गुजरों की बात करें, आज भी बहुत पिछड़ापन शिक्षा के प्रति कोई ऐसा रुझान है ही नहीं। ये हमारे फादर की 30 साल ग्राम प्रधान रहे हमारे। अच्छा। जब कोई पंचायत एक्ट लागू नहीं था, प्रधान बनते थे, 10-10, 12-12 साल में इलेक्शन हुआ, 3 बार इलेक्शन जीत करके 30 साल ग्राम प्रधान रहे हैं हमारी हरड़ा खेड़ी के। आज हरड़ा खेड़ी अलग से पंचायत है, तब 4 गांव और होते थे इसमें, जिनके प्रधान रहे, उनकी नुमाइंदगी की है उन्होंने। हमारे फादर की उनको तो मैं सल्यूट करना चाहूँगा कि अनपढ़ होते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ तक पहुँचाया, जिनकी प्रेरणा लेकर के हमारी फैमिली यहाँ तक बढ़ी है। मुझे आज भी याद है, हमारे फादर कहते थे कि मैंने अपने बेटे को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना था। अच्छा। जबकि आईएएस और आईपीएस का जो फुल फॉर्म नहीं जानते थे, लेकिन तब भी उनके अंदर जिज्ञासा थी कि अपनी औलाद को आगे करूं। प्रधान रहते हुए मिलना जुलना, हाँ, वो उनके उसमें था। चौधरी यशपाल सिंह के साथ रहते थे, और चौधरी यशपाल सिंह के साथ रहे हमेशा। कांग्रेस फैमिली से आते हैं, कांग्रेस उसमें रहे हैं। अच्छा, अब जो बच्चे हैं आपकी फैमिली के, वो भी कहीं ना कहीं होंगे? मेरे 3 बेटियां हैं। अच्छा। बड़ी बेटी मेरी सरसाओं में मैरिड है, उसका एक बेटा IIT वेल्लोर से इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बेटा MBBS की तैयारी कर रहा है, 2 बेटे हैं उसके। दूसरी मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, जो सर्विस करती है। अच्छा। वहाँ पे मेरा दामाद सर्नर कंपनी, उसमें डायरेक्टर है। और उनका एक बेटा, यानी कि मेरा दोहता, MBBS MD लंदन से कर रहा है। और जी, ये तीसरी बेटी, मेरी तीसरी बेटी है, वो पूना में शादी हुई है उसकी। वो दामाद मेरा आज प्रेजेंट पोस्टिंग लेफ्टिनेंट कर्नल है, जिसकी फरीदकोट में पोस्टिंग है। और एक बेटा है मेरा बेटा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज प्रयागराज में है। इससे पहले 4 साल आगरा में रहा है। अच्छी उसकी बहुत रेपुटेशन है, डेडली ऑनेस्ट है। पहले ADJ लखीमपुर खीरी में रहा है, बिजनौर में रहा है। शुरू की इसकी पोस्टिंग एटा मैनपुरी में हुई थी, उसके बाद बांदा में भी रहा है। तो ये तो आपके बच्चों की बात हुई। और मुस्तफा चौधरी के एक बेटा था, वो तो बेटा था हमारा। बदकिस्मती है हमारी कि
गलत अकेला ही था उनके? अकेला ही था वो, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उनके 2 बच्चे हैं जिनकी मुस्तफा परवरिश, चौधरी के यहाँ पोते पोते हैं, एक ठीक। पोता है एक पोती है, जो एक उनके लिए आस जमी है, एक पौधे हैं। वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी एक अपने दादा की उस पर चलकर बड़े होकर के एक पेड़ के रूप में दूसरों को छाया देने का काम करेंगे। और बेटियां भी होंगी चौधरी साहब के? उनके एक बेटी है चीनू, जिसका नाम चीनू बोलते हैं प्यार से, निशात अख्तर है। अच्छा अच्छा वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मलेरकोटला की कांग्रेस कमेटी से। राहुल जी ने उनको अभी अभी बनाया है। ठीक। तो ये आपके सभी जो सक्सेसफुल बच्चे हैं वो उनके बारे में आपने बताया? हाँ मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा, हसन परिवार से हमारा, हम भी उनसे प्यार करते हैं, बहुत स्नेह है। उन्होंने राजनीति में बहुत आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन उनसे आगे बढ़ करके हमारे परिवार में कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिले हैं, जिनके लिए हसन परिवार आज तक तरसता है। यानी वो ले नहीं पाए। एक जनप्रतिनिधि का रिकॉर्ड तो उनके पास है, गणेश जी बुक में भी उनका नाम दर्ज है, और दादा से लेकर पोती तक बिल्कुल बिल्कुल उनकी संसद में है। हाँ, लेकिन कैबिनेट के लिए अभी तक कोई उनकी उपलब्धि नहीं, आपके यहाँ है? वो हमारे यहाँ है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नकुड़ असेंबली, इसके तकरीबन 25 लोग, जिनको हमने, जब आतंकवाद पंजाब में था, पंजाब के लोग आतंकवाद में भर्ती होने से डरते थे, हमने ऐसे लोगों को निस्वार्थ पंजाब में भर्ती कराया। जो कुछ लोग उनमें से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद पर आज कार्यरत है। और ये जो काम कराया हमने हर बिरादरी से ले करके काम कराया है। जो लोग बहादुर थे, जो आतंकवाद से लड़ते थे, उन लोगों को हमने भर्ती कराया है वहाँ पर। किसी एक हम बिरादरी से ताल्लुक नहीं, हमने सब लोगों के, हर बिरादरी से हमने लड़कों को भर्ती कराया है। अच्छा, ये आपने। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मोस्टली पंजाब में भी रहते हैं। जितने पंजाब से सही काम होते हैं ओरिजिनल, मैं अपनी भाभी के जरिए, भाई के जरिए ओरिजिनल काम के सबके कराता रहता हूँ। ये हमारी उपलब्धि है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी 02 जी असेंबली, जिसके तकरीबन आफ्टर SIR 3,35,049 वोट है। और सरसा ब्लॉक इज ए मेजर पार्ट ऑफ असेंबली नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी का। एक बहुत बड़ा भाग सरसाव में है, जहाँ पर हम तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख हैं। इस अपनी इसी 2021-22 टू 2025-26 की योजना में मैंने 25 करोड़ का काम कराया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरसाव ब्लॉक के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरसाव ब्लॉक के 2,20,000 समथिंग वोट है, क्योंकि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा भाग है न। इसमें हमारी सरसाव ब्लॉक में 103 ग्राम पंचायत है और 54 मजरे हैं। कुल मिलाकर के 157 गांव इस ब्लॉक में आते हैं। और 2 टाउन पड़ते हैं, चिल्काना सुल्तानपुर प्लस सरसावा नगर पालिका, ये इसके आते हैं, जिनके तकरीबन 2,20,000 वोट है। कहने का मकसद मेरा यह है कि प्रतिनिधित्व है यहाँ पर ब्लॉक सरसावा का बड़े भाई के रूप में नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में सरसा ब्लॉक का प्रतिनिधित्व है, तो बड़े भाई का रोल अदा करता है। नकुड़ ब्लॉक के अंदर 85 ग्राम पंचायत है, जिनमें से 70 ग्राम पंचायत नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में लगी। बाकी 15 ग्राम पंचायत गंगो विधानसभा का हिस्सा है, क्योंकि डिलिमिटेशन में पटवार सर्कल के हिसाब से ही विधानसभा का बनाई जाती है, न कि ब्लॉक के हिसाब से। अच्छा, बस मैं लास्ट आपसे, क्योंकि आपकी एक सक्सेसफुल फैमिली है राजनीति में भी और पढ़ाई लिखाई में भी, तो जो लोग और हैं, क्योंकि आपका जो समाज है गुर्जर समाज है, अगर उनके बात करें, पूर्व में भी और वर्तमान में भी कोई स्थिति अच्छी नहीं है शिक्षा के प्रति, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हमारे भाई जो मुस्तफा साहब हैं और हमारी फैमिली से, उनके सामने से प्रेरणा लेकर के, प्रेरणा का मतलब मेरा है नहीं कि हमसे मैं सलाह है, ये सलाह लेकर के आप लोग एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन दुनिया की वो चीज़ है जिससे एजुकेशन प्राप्त करके बड़े से बड़ा आदमी किसी से भी मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन ये कैसी चीज़ है। आपकी फैमिली तो ज़मीन से उठ करके, यानी कि अगर आपके पिता एक अशिक्षित थे तो समझो वो ज़मीन से ही उठे, और आपका पंजाब में DIG बने और ये सब आप प्रमुख और कैबिनेट मंत्री तक आप गए। एक मुसलमानों की तरफ से एक बात जाहिर की जाती है कि हमारे साथ भेदभाव होता है,
कभी आपने इस चीज़ का सामना करा बतौर एक मुस्लिम? जी ये हकीकत सही है। मैं कहना चाहूँगा, अब नकुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए आप, ये टोटल पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हिंदू मुस्लिम सभी को मिला के, हमारी अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए प्रोग्राम चलाया हुआ है यहाँ सर, पर। मेरा जो आपसे सवाल है, जैसा कि आरोप लगते हैं मुसलमानों की तरफ से कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि आपका परिवार तो एक ज़मीन से उठ करके आसमान तक छुआ, तो इस बीच क्या आपने ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमानों के साथ कहीं भेदभाव होता है? हो सकता है थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब आदमी हार्ड वर्क करता है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। मिसाल आपके सामने है, मेरा भाई जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उसने कहा था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जी। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया उन्होंने, मुझे आज भी याद है, मैंने उनसे पूछा क्या रहेगा, उन्होंने कहा अगर प्रीलिम में एक का सिलेक्शन होगा तो वाहिद मुस्तफ़ा होगा, और उसका यूनिवर्सिटी से 40 लोगों का सिलेक्शन हुआ, ही वाज वन ऑफ देम। नेक्स्ट सिलेक्शन रिटिन होता है मेन, उसमें उन्होंने कहा अगर एक का भी सिलेक्शन होगा तो मुस्तफ़ा उसमें शामिल होगा। उसमें 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एक बंसल साहब थे और एक मुस्तफ़ा साहब थे, 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आखिर में मेरी बात हुई, उनसे कहा अगर यूनिवर्सिटी से एक का भी सिलेक्शन होगा तो वाहिद मुस्तफ़ा होगा, और ये उन्होंने करके दिखाया है। मेहनत रंग लाती है, अगर सच्चे दिल से कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करते हैं तो कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो सकता। रास्ते खुले हैं, रास्ते दौड़ने खुले हैं, वाला चाहिए, दौड़ने वाला चाहिए। जो नहीं दौड़ेगा उसके साथ तो क्या ही भेदभाव, क्या ही बेहतर होगा। वो तो बैठा ही रहेगा, वो तो बैठा ही रहेगा। अब ये लोग जीतेगा वो जो हाँ, हिस्सा लेगा। हाँ बिल्कुल गलत आरोप लगाते हैं। मेहनत आप कीजिए, मेहनत के रास्ते पे चलिए। इट इज बेटर टू मेक ट्राई एंड फेल देन नॉट टू मेक एनी ट्राई एट ऑल। आपको जरूरत है मेहनत करने की, भले ही आप उसमें फेल हो जाए, लेकिन मेहनत करके देखिए, आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी ताहिर हसन प्रमुख साहब को आपने सुना और इनकी फैमिली के बारे में आपने सुना। ऐसा नहीं है कि ब्रेकर आपके सामने ही लगते हैं, वो जो मेहनत करेगा, ब्रेकर तो कठिनाइयाँ तो आएंगी लेकिन सफलता उसी को मिलेगी जो कोशिश करेगा, और ये फैमिली आपके सामने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।